अमीर मौसम हैं और अमीर फ़तेह, उन्होंने अपने दादा का कत्ल देखा है, वालिद का कत्ल देखा है, अमीर बलाज उसका कत्ल देखा है। जिस कर्ब से वो गुजरे ये उनकी फैमिली जानती है। वो डिसीजन लेंगे इस सुलह को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना। नाज़रीन और सामाइन, अमीर बलाज कत्ल केस के हवाले से 3 पार्टीज जो हैं वो नजर आ रही थी सोशल मीडिया पे। कैसर भट्ट साहब से जब मैंने पूछा कि आप सुलह क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हमारी आने वाली नस्लें इस दुश्मनदारी को अब अफोर्ड नहीं करती। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਬੱਗੇ ਭੱਟ ਦੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ। तीफी भट्ट की जानिब से तो एक खुले दिल का इजहार किया गया कि वो तमाम चीज़ों को भुलाकर सुलह करना चाहते हैं। सबसे पहले शफकत बग्गा भट्ट साहब ने ऐलान किया कि मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता हूं कि कैसर भट्ट, इसरार भट्ट या हमारी फैमिली का, कबीले का कोई भी शख्स अब ट्रक्का वाला ख़ानदान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगा। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन और सामाइन, अमीर बलाज कत्ल केस के हवाले से 3 पार्टीज जो हैं वो नज़र आ रही थी सोशल मीडिया पे। आपस में बयानात भी चलते रहे और बहुत सारे ऐसे नज़रियात, मशवरे और सुलह का फ़ैसला जो है वो करवाने के हवाले से बहुत लोग जो है वो इकदाम उठाते रहे। सोशल मीडिया पर वावेला होता रहा, सुलह होने जा रही है, सुलह कब होगी, कैसे होगी, कौन सी पार्टीज़ जो हैं वो आपस में सुलह करेंगी। ये तमाम तर तफसीलात जो हैं रिपोर्ट करने वाले नुमान भाई जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। जानने की कोशिश करूंगा कि सुलह में तीफी भट्ट ग्रुप और कैसर भट्ट साहब जो है वो बैठे हैं, सुलह हो गई है, मामला क्या थे, किस तरह सुलह हुई। देखें, अमीर बलाज का जिस वक्त कत्ल होता है उसके बाद सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलती है जस्टिस फॉर अमीर बलाज, और उसमें अमीर मौसम और जो अमीर फ़तेह उनके दोनों भाई हैं उस कैंपेन में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उसमें उनका साथ सिर्फ कैसर भट्ट देता है। उसके कुछ ही अरसे बाद जवेद भट्ट कत्ल हो जाते हैं जो कि तीफी भट्ट के बहनोई थे। अब वहाँ से जो पार्टी मजलूम बनी हुई थी अमीर बलाज वगैरह की, उस पार्टी में एक नया मोड़ आता है जिसमें ये नॉमिनेट पर्चा जो है वो कैसर भट्ट और अमीर फ़तेह पे हो जाता है। जिसके बाद एक नई कैंपेन ताजर बरादरी की तरफ से चलती है कि जवेद भट्ट के कत्लों को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए और उन्हें इंसाफ दिया जाए। पुलिस जो है वो पहले अमीर बलाज वाले केस में तफ्तीश कर रही होती है उसमें, क्योंकि कत्ल जो है वो पहले ही मकतूल हो चुका होता है। उसकी जब तफ्तीश होती है तो वो ये पता चलता है कि तीफी भट्ट का कोई करीबी मुलाजिम था। उसमें पुलिस ने कोई 4 से 5 अफराद को गिरफ़्तार किया होता है। मेन उसमें जो नामजद मुलज़म गोगी भट्ट और तीफी भट्ट होते हैं, तीफी भट्ट बैरून मुल्क चले जाते हैं, गोगी भट्ट पाकिस्तान में ही रूपोश हो जाते हैं। जबकि पुलिस की तफ्तीश में गोगी भट्ट जो है उनका कोई किरदार नहीं है अमीर बलाज के कत्ल में, लेकिन पुलिस का ये कहना है जब तक वो आकर अपने बयान नहीं देते तब तक क्लियर नहीं होंगे। इसी दौरान जिस वक्त जवेद भट्ट कत्ल होता है तो पुलिस दोनों शूटर्स को गिरफ़्तार कर लेती है। उसमें जो आरिफ भट्टी नाम का एक किरदार सामने आता है जिसके बारे में बताया गया कि शूटर्स को अमीर मौसम से ले जाकर इसने मिलवाया था। आरिफ भट्टी अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ। अमीर मौसम, अमीर फ़तेह और कैसर भट्ट ये तीनों भी बैरून मुल्क चले जाते हैं। जिसके बाद बग्गा भट्ट जो ये वो हैं जो कि कह लें आप कि लखुडैर से लेकर बसीन गांव तक जितनी भी इनकी बरादरी है उसमें जो इनके एक करता धरता और सारी फैमिली के सरदार हैं वो ये शफकत बग्गा भट्ट साहब हैं जिनकी बात कोई नहीं टालता। उनका तीफी भट्ट साहब से कोई 35 साल पुराना ताल्लुक़ है। वो तीफी भट्ट साहब को कॉल करते हैं और कहते हैं कि कैसर भट्ट का इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिस पर तीफी भट्ट कहते हैं कि अभी आप ठहरें, पुलिस तफ्तीश कर रही है, इस पर बाद में बात करेंगे। जब उनको भी यकीन हो जाता है कि कैसर भट्ट का इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं, उसके बाद शफकत बग्गा भट्ट और तीफी भट्ट की आपस में दोबारा बात होती है। वो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इन दुश्मनी की सुलह हो जाए, जिस पर तीफी भट्ट बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए दोनों ख़ानदानों से सुलह के लिए हामी बन लेते हैं। ये किस तरह एक ही पेज पे सब आ गए। बग्गा भट्ट साहब की आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने कायल करने की कोशिश की, और भी किरदार इसमें रुपोश हैं जिनका नाम आप लेना चाहेंगे जिन्होंने अहम किरदार अदा किए इस सारी सूरत हाल में। देखिए, इसमें अगर दोनों फ्रीकैन की बात की जाए तो जो कैसर भट्ट थे उनकी सुलह में मेन किरदार शफकत बग्गा भट्ट साहब का था। इसके अलावा जो इनके सुहेल शौकत भट्ट साहब हैं, भाई जो मिनिस्टर भी हैं, उनका एक अंजुम भट्ट साहब हैं। उसके अलावा हाफ़िज़ खालिद वलीद और मियाँ साकिब जो DSP हैं। इसके अलावा और कई शख्सियत, नईम शाह साहब थे। वो काफ़ी लोग जो है वो थे जो जिनका ताल्लुक़ तीफी भट्ट से भी था।
इसमें जो स्टोरी मुझे शफकत बग्गा भट्ट साहब ने बताई, उन्होंने कहा तकरीबन 5 से 6 माह लगे हमें। सबसे पहले हमने अपने जितनी भी बरादरी है उनको इकट्ठ किया उनका। वहाँ पे हमारी बात हुई कि तीफ़ी भट्ट ने क्योंकि हामी भर ली है सुलह की, तो अब हम इसकी सुलह करवा ही देते हैं। तो उस पे अमीर मौसम के पास पहले शुएल शौकत भट्ट साहब जो हैं वो 2 दफ़ा गए, दोनों दफ़ा उन्हें इनकार हो गया। उसके बाद इसरार भट्ट साहब, वो भी सियासी और समाजी शख्सियत हैं, जो कैसर भट्ट के भाई हैं, वो गए, उनको भी इनकार हो गया। फिर ये फैमिली ने डिसाइड किया, क्योंकि कैसर भट्ट साहब ने इनके साथ पूरा स्टैंड लिया हुआ था अमीर बलाज वाले केस में, और उसी वजह से ये इस मुकदमे में भी नामजद हुए, तो वो जाकर बात करें। जिस वक्त कैसर भट्ट को इनकार हुआ अमीर मौसम की तरफ से, उस वक्त फिर इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम ट्रक्का वाला फैमिली के साथ किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। और ला ताल्लुकी कर चुके हैं ये बिल्कुल जिस वक्त ये सुलह हुई, जो आपने मुनाजिर भी देखे, जिस वक्त कैसर भट्ट, इसरार भट्ट और ये शफकत बग्गा भट्ट साहब अपने सारे तमाम अजीज़ो क़ारिब के साथ वहाँ आए, तलावत कलाम पाक से पहले आगाज़ किया गया। उसके बाद जवेद भट्ट साहब की मग़फ़रत के लिए दुआ की गई, और फिर सबसे पहले शफकत बग्गा भट्ट साहब ने ऐलान किया कि मैं इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि कैसर भट्ट, इसरार भट्ट या हमारी फैमिली का, कबीले का कोई भी शख्स अब ट्रक्का वाला ख़ानदान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगा। उसके बाद जवेद भट्ट साहब के जो बेटे हैं हमज़ा भट्ट, उन्होंने ये ऐलान किया कि जो कुछ हुआ हम इसको बिल्कुल दरगुजर करते हैं, और अमन की खातिर जो है हम ये सुलह कर रहे हैं। सुलह के मनाजिर देखे, उसमें तीफ़ी भट्ट साहब वो कैसर भट्ट साहब से गुफ्तगू करते दिखाई दे रहे हैं, और एक पैगाम जो है वो जारी कर रहे हैं। क्या पैगाम थे और क्या क्या बातें हुई हैं दोनों के दरमियान? देखिए, जिस वक्त सुलह हो गई, सारी तकरीब ख़त्म हुई, उसके बाद एक बड़ा कह लें कि आप खाना दिया गया बहुत बड़ा, और खाने के बाद तीफ़ी भट्ट साहब की वीडियो कॉल आती है, जिसमें सबसे पहले वो शफकत बग्गा भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, वो भी भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, और भट्ट साहब उन्हें कहते हैं कि तुसी जदों भी कोई गल कीती है मैं उन्होंने आमीन किया, तुसी होर भी कोई फैसला करोगे तो मैं उन्होंने आमीन कवांगा। उसके बाद इसी तरह सबसे उन्होंने शुक्रिया अदा किया। फिर जब कैसर भट्ट साहब के पास फ़ोन गया तो उन्होंने पहले सलाम किया, तो तीफ़ी भट्ट साहब ने हाल चाल पूछा, और तीफ़ी भट्ट साहब ने अपनी जो एक टिपिकल वर्ड है, एक लाइन है, वो बोली है कि कैसर भट्ट साहब तुहानू साडे वालों ठंडियां हवावां ही आउणगियां। तो कैसर भट्ट ने कहा भैन मैं ताबेदार थे, मैं तुहाडे नाल फिर बाद च गल करना। 2 ग्रुप तो मिल गए, ये तीसरा ग्रुप जो है वो अलहदगी इख्तियार कर चुका है, और उसने कहा मैं सुलह नहीं करना चाहता। क्या आप आने वाले वक्त में देख रहे हैं कि ये तमाम लोग एक ही पेज पे नज़र आएंगे? जो अमीर मौसम हैं और अमीर फ़तेह, उन्होंने अपने दादा का कत्ल देखा है, अपने वालिद का कत्ल देखा है, फिर अपने बड़े भाई जो कि उनके वालिद की तरह ही थे अमीर बलाज, उसका कत्ल देखा। जिस कर्ब से वो गुजरे ये उनकी फैमिली जानती है। अभी वो उस कर्ब से बाहर नहीं आए। वो डिसीजन लेंगे इस सुलह को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना। तीफ़ी भट्ट की जानिब से तो एक खुले दिल का इजहार किया गया कि वो तमाम चीज़ों को भुलाकर सुलह करना चाहते हैं। अब इस फैमिली पर डिपेंड करता है कि वो सुलह करते हैं कि नहीं। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।